अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। कर्नाटक में भी डीजे पर लगेगी पाबंदी। जी हां, कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक में भी डीजे पर पाबंदी का फैसला लिया गया है। हुकूमत कर्नाटक की जानिब से 27 अगस्त से 15 सितंबर तक पाबंदी की बात कही जा रही है। दरअसल इस बार भी गणेश और ईद मिलाद एक साथ आ रहे हैं। डीजे का बढ़ता ट्रेंड न सिर्फ नॉइस पोल्यूशन में इजाफा कर रहा है बल्कि मजहबी तफरके की भी वजह बनता जा रहा है, सब बताया। लिहाजा मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डीजे पर कुछ जिला में पाबंदी की इत्तला हासिल हुई है। कल पुलिस कमिश्नर साहब भूषण बोरसे ने भी डीजे को लेकर प्रेस रिलीज की, जिसमें डीजे लगाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा बताया। शिवमोगा के पुलिस कमिश्नर ने भी रियासत में डीजे पर पाबंदी की बात को वाज़ह किया है। कर्नाटक के कुछ रियासतों में डीजे पर पाबंदी की बात एक बार फिर से आवाम के सामने तो आई है, पर क्या इस पर आवाम अमल करेगी और अगर अमल नहीं करती तो किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, यह सवाल भी किया जा रहा है। पिछले कुछ सालों से डीजे का ईद त्योहारों में चलन बढ़ चुका है। नौजवान नशे की हालत में तेज आवाज के साथ नाचते रहते हैं, पर इस आवाज की वजह से आम आवाम की जिंदगियों पर असर पड़ रहा है। पिछले कुछ सालों में ऐसी कई वारदातें पेश आई जिसमें डीजे की वजह से लोगों की मौत हो गई है। दिल के दौरे पड़ने से भी कई लोग अस्पताल में भर्ती हुए हैं, तो अस्पताल में भर्ती कुछ मरीज जान बहक हुए हैं। खास तौर से गणेश चतुर्थी, रामनवमी, हनुमान जयंती के मौके पर लाखों रुपए लाकर बड़े बड़े डीजे लगाए जाते हैं। यहाँ तक के यूपी में इस बार डीजे के साथ कांवड़ के वक्त लड़कियां भी नचाई गई। कुल मिलाकर माशरे में इससे नुकसानात ही काफी होते दिखाई दे रहे। इस नौसत को लेकर भी अदालतों ने फैसले सुनाए। 2019 में हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में डीजे पर पाबंदी लगा दी थी, पर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। जबलपुर हाई कोर्ट ने डीजे की तेज आवाज से होने वाली मौतों के मामले को संजीदगी से लिया और सख्त कार्रवाई के हुक्म दिए। अभी 2025 मतलब इसी साल मुंबई हाई कोर्ट ने डीजे पर पाबंदी लगाते हुए जो भी कानून की खिलाफवर्जी करेगा इस पर कार्रवाई की धमकी दी है। बहरहाल कानून फैसले तो आते रहते हैं, पर क्या त्योहारों में संजीदगी से पाबंदी लगाई भी जाती है? क्योंकि आजकल अदालतों के फैसलों को नजरअंदाज करने का भी ट्रेंड चला हुआ है। कार्रवाई तो सख्ती से पुलिस की जानिब से होनी चाहिए, जो नहीं हो पा रही। और इसमें सबसे बड़ा अफसोसनाक अलमिया यह है कि जिस कौम को तालीम तरबियत से आरास्ता कर दुनिया में भेजा गया था, अब मुसलमान भी इस नौसत का शिकार होते जा रहे हैं, इसमें मुलव्विस पाए जा रहे हैं। मतलब मजहबी संजीदगी अब मुसलमानों में भी नजर नहीं आ रही। अब जिनके पांव डीजे के तेज म्यूजिक पर थिरकते हों, इनसे क्या दीन इस्लाम अल्लाह रसूल की तवक्को कर सकते हैं? अब तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का भी पासो लिहाज हमें नहीं रहा। याद रखो, दुनिया में इनकलाबात नफ्स की गुलामी से नहीं बल्कि नबी की गुलामी से आते हैं, और सिर्फ जुबानी इश्क कोई मायने नहीं रखता। अगर मुसलमानों की मीटिंग डीजे से शुरू होकर डीजे पर ही खत्म हो रही है तो यकीनन ये मुकाम मातम ही कह सकते हैं। तुम नाच गा कर भूल सकते हो, पर अल्लाह नहीं भूलता। इन खुराफात की कीमत तमाम शहर वालों को भुगतनी पड़ती है। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, हम उनके साथ ईर्ष्या कर रहे, मुकाबले कर रहे हैं वगैरह बातें दीन इस्लाम में मायने नहीं रखती। आपको जिन बातों पर चलने का हुक्म दिया है उस पर चले, और जहां रुकने को कहा गया रुके। तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम कौन सा मुकाबला कर रहे हो, इसकी कोई हकीकत नहीं रहती। मुकाबले तो मैदानों में हुआ करते हैं। बहरहाल इस बार मिलाद और गणेश के मौके पर डीजे पर पाबंदी की खबर गश्त कर रही है। बेलगाम पुलिस कमिश्नर ने तेज आवाज से बजने वाले डीजे पर कार्रवाई की बात कही है। खास तौर से गणेश त्योहार में डीजे का इस्तेमाल खुलकर किया जाता है। डीजे पर गाने भी बाज़ औक़ात इश्तिआल अंगेज लगाए जाते हैं जो किसी दूसरे समाज के दिल को चुभ जाए, और 2 दिन तक यह जुलूस चलता रहता है, जिस पर आवाम की जानिब से एतराज़ात इससे पहले भी दर्ज किए जा चुके हैं। बेतहाशा तेज म्यूजिक से बुजुर्गों की हालत बिगड़ने की वारदातें बेलगाम शहर में भी पेश आई है। अस्पतालों के नजदीक किसी तरह का शोर ना हो, इसका भी हुक्म कमिश्नर पुलिस की जानिब से दिया गया है। पर इतनी सख्त हिदायत के बाद भी अगर डीजे बजता है तो कार्रवाई का इंतजार भी रहेगा। कोई भी समाज का हो, किसी भी धर्म, जात पात, जुबान का हो, अगर तेज आवाज के साथ डीजे बजाए गए तो कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। हाल ही में हासिल इत्तला के मुताबिक मिलाद का जुलूस सुबह निकाला जाएगा, ऐसा सीरत कमेटी की जानिब से कहा गया है। तारीख को बदलने के मुतालबे भी किए जा रहे हैं, ऐसी खबर भी हासिल हो रही है। लेकिन सीरत कमेटी ने 5 तारीख को सुबह 7:30 बजे का वक्त तय होने की इत्तला सीरत कमेटी के सदर अकबर बागवान ने बताई है। बेलगाम ईद मिलाद का जुलूस इसी सीरत कमेटी के मातहत निकलता है। लिहाजा ईद का जुलूस तो महज कुछ ही घंटों में खत्म होता है, लेकिन गणेश का जुलूस 2 दिन तक चलता रहता है। तेज म्यूजिक के साथ तेज रेज़ेस भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे कईयों के आंखें जाने की वारदातें इससे पहले भी पेश आ चुकी है। गणेश त्योहार में इस बार सख्ती बरतने का ऐलान पुलिस कमिश्नर की जानिब से किया गया है। गाड़ियों की चेकिंग एंटी स्टैबिंग स्क्वाड करते रहेंगे। विसर्जन के वक्त किसी धर्म के विरोध में गाने बजाए जाएंगे तो भी कार्रवाई होगी।
महाराष्ट्र में डीजे से कई लोगों की मौत हो चुकी है। इससे पहले दीवार गिरने से 9 बच्चों की मौत हुई थी, जो डीजे ही उसके लिए वजह थी। दिल के मरीज भी डीजे के धमाकों से जान बहक हुए हैं। लिहाजा बेलगाम में भी गणेश त्योहार के वक्त अल्थो ब्रेक, एनालाइजर, नार्कोटिक्स चेकिंग किट और हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर लेकर पुलिस घूमते रहेंगे। शराब या गांजा का नशा करके शहर के अमन को खतरा पहुंचाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा भी पुलिस कमिश्नर ने सहाफियों को बताया। बहरहाल इस बार डीजे को लेकर गणेश त्योहार हो या ईद मिलाद हो, कार्रवाई सख्त की जाएगी, ऐसा बताया गया है। पर क्या वाकई कार्रवाई सख्त होगी या हमेशा की तरह इस बार भी डीजे बैन की महज खबर ही रहेगी, इस सवाल अवाम की जानिब से किया जा रहा है। आज का मौजूद कैसा लगा, इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।